हैं जेके टाइम्स के साथ। और आज हम इस वक्त हैं कालाकोट के सियालसी में भाजपा किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट ठाकुर रणधीर सिंह जी के घर। उनसे ही खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कालाकोट में क्या परिस्थितियां और पूरी तरह से जो भाजपा डोगरों का आंदोलन है उस पर बात भी करेंगे कि क्या एलजी प्रशासन उस पर छुट्टी देगा कि नहीं देगा। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ठाकुर रणधीर जी, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले ठाकुर साहब, आपका जेके टाइम्स में बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। शुक्रिया अरुण जी। जी, बात करते हैं। सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है कालाकोट सियोट रोड का, जो कि अब सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा पीएमजीएसवाई में सैंक्शन हुआ, उसी पर आप बताइए। हाँ, देखिए अरुण जी, काफ़ी सरकारें यहाँ पे रही। पहले कांग्रेस और पीडीपी की सरकार रही, नेशनल कांफ्रेंस की सरकार रही, लेकिन किसी ने भी हमारे कालाकोट की तरफ नहीं ध्यान दिया। वो इसलिए कि वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे जहाँ के कालाकोट के, खासकर जम्मू रीजन का ध्यान कम रखते हैं। कश्मीर की लीडरशिप तो वो सिर्फ कश्मीर में ही देखना चाहते हैं। अपने डेवलपमेंट जो भी रोडों की या बिल्डिंग्स की जो भी, वो वहाँ कश्मीर में ही देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कालाकोट वाली साइड किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ पे मेरे बड़े भाई वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो भगवान उनको हाँ अच्छी जगह दे। वो बड़े अच्छे लीडर थे, लेकिन उनके कहने के मतलब बाद भी हमारे नेशनल कांफ्रेंस सरकार जो थी यहाँ पे, उन्होंने हमारे सियोट कालाकोट रोड का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो काफ़ी काम हो रहे हैं। काफ़ी क्या कि हर घर में लोगों को सपोर्ट मिल रही है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या काम के थ्रू सपोर्ट हो या किसी के घर बनाने की सपोर्ट हो। तो जो पीएमजीएसवाई रोड की बात करें तो ये सारा श्रेय हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमान रविंद्र रैना जी और हमारे एमपी श्रीमान जुगल किशोर जी को जाता है। मेरी उनके सामने बार बार रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने ये पीएमजीएसवाई में डाला और ये आज सैंक्शन होकर आ गया। ये कालाकोट की सारी जवाब को मुबारकबाद मैं दूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मुद्दा था। बहुत पुराना मुद्दा कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि जब से मैंने देखा, अब मैं भी 57 का हो गया हूँ, तो इस रोड की यही कंडीशन रही है। तो अगर इसकी कंडीशन इम्प्रूव होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू होगी। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमान रविंद्र रैना जी और एमपी श्रीमान जुगल किशोर जी की वजह से ही हो रही है। जी, दूसरा बात करें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की, तो ये डोगरों की काफी समय से मांग है कि 23 सितंबर वाले दिन छुट्टी घोषित की जाए। क्या एलजी प्रशासन है इसमें विलंब कर रहा है? देखिए, छुट्टी तो होनी चाहिए। हम लोग तो सारे फेवर करेंगे कि हमारे महाराजा की छुट्टी तो क्यों नहीं होगी, लेकिन एलजी प्रशासन को क्या परेशानी आ रही है, ये बात मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट जी से भी करूँगा, ताकि वो भी इसमें एलजी साहब से मिलें और बात करें। और ये इतना बड़ा इशू तो है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि छुट्टी तो हमारी बनती है। और ये वो महाराजा है जिन्होंने ये सारे स्टेट के ओनर थे, वो ओनरशिप थी उनकी, तो छुट्टी क्यों नहीं बननी चाहिए। अगर उसके बाद कुछ हुक्मरान जहाँ पे आए, जैसे शेख साहब आए, तो उनकी छुट्टी लगातार होती रही। तो महाराजा तो बहुत बड़े थे, वो तो सारी स्टेट उन्होंने परचेज की थी, तो उनकी छुट्टी तो बनती। जी, उसके बाद बात करें पीएचई डेली विजिट्स की, तो वो पिछले 2-3 महीने या साल से कहें वो स्ट्राइक पर हैं, और क्या केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इनका कोई हल नहीं कर रही है? देखिए, ये अरुण जी थोड़ा पेचीदा मसला है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब इन्होंने डिसीजन कुछ लिया, अब 9,000 रुपये सैलरी हो गई है, तो इसके आगे भी सोच विचार हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये हमारे डेली विजिट लोगों के हक में फैसला होगा, और सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ही ये कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। और इस पे बार बार मंथन किया जा रहा है, बार बार सोच विचार किया जा रहा है, और बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। लेकिन एक बात देखिए कि सालों से पड़े हुए जो मसले हैं जकदम सुलझाना मुश्किल होते हैं, इसके लिए हर चीज़ की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हमारे डेली विजिट भाइयों के लिए भी खुशखबरी हमें जरूर मिलेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से। बात करें कालाकोट के विकास की,
तो आपको क्या लगता है कि कालाकोट में किन क्षेत्रों में अभी विकास की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है? हाँ देखिए अरुण जी, कालाकोट की क्या बात करें। अभी तो बिजली की बड़ी इतनी प्रॉब्लम है कि लोगों ने वो लकड़ी के लगा के पोल लगा के तो भी बिजली लटकाई हुई है। और हमारे यहाँ पे जो इलेक्टेड लोग हैं उनको शायद ना तो एरिया के पते हैं और ना वो, मुझे नहीं लगता कि वो जानते हैं कि लोगों के जो आज भी करंट से लोग मर रहे हैं। आज भी जो बिजली है इस 21वीं सदी में, तो आज भी बिजली उस पर लगी हुई है। देखो ना कितनी बुरी कंडीशन है कि लकड़ियों पे लगा के तो लोगों ने तारें लगाई हैं। और इस बरसात के दिनों में कैसे वक्त निकला होगा ये तो मैं जानता हूँ बट अच्छी तरह से। बाकी रोड्स की जो डेवलपमेंट करा रही है, कुछ लैप्सेस हैं अभी। मैं जैसे कालाकोट के बात करूँ, जैसे एजुकेशन की साइड, तो एजुकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें। एक तो टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज है, तो टीचर्स की शॉर्टेज की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं फिर अपने एलजी प्रशासन से बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमें टीचर की जो है कमी है वो पूरी की जाए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। जैसे रोड्स की बात आप करें तो अभी कालाकोट के क्षेत्र में हम लोग बैकवर्ड कह सकते हैं, कालाकोट को बैकवर्ड एरिया कह सकते हैं हम। बड़े दूर दराज एरिया हैं जहाँ पे आज भी हमें पैदल चल के 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे चल के तो जाके हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं। तो अभी बड़ी प्रॉब्लम है। पानी की जो बात पूछे नहीं, अभी पानी की स्कीमें नहीं अप्रूव हुई हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर घर नल और नल में जल की बात की है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो टेंडर भी हो रहे हैं। कुछ स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, कुछ पेंडिंग रह गई थी, वो जम्मू में बैठ के हमारे इंजीनियर लोग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जल्दी वो हो जाएंगे, उसके टेंडर भी हो जाएंगे और जल्दी पानी भी मिलेगा। लेकिन अभी तक तो हमें प्रॉब्लम है यहाँ के। बात करें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपकी ही जब सरकार भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन था उस टाइम पीएचई के कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, वो बनकर तैयार हैं लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुए। कालाकोट की बात करें, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो मैं क्या कहूँ, मैं जो प्रोजेक्ट बने मुझे समझ नहीं आई कि कोई सियासी लोगों ने क्या किया, किसी को 20 पाइपें दे दी, किसी को 30 दे दी। उस प्रोजेक्ट से वहां से जो जहाँ पे एक लाइन लगनी थी, लाइन बिछनी थी, वहां से उठा के दूसरों को, लोगों को खुश करते रहे। लोगों ने 10 पाइपें लेके अपने घर में रख ली। तो ये सिलसिला ये कि फेलियर जो हुआ वो सारा ये पीएचई की तरफ से हुआ। प्रोजेक्ट बने हैं, प्रोजेक्ट के पैसे आए होंगे, तब भी पैसे भी थे। अगर प्रोजेक्ट नहीं चल पाए तो उसमें ये जो हमारे सियासी लोग जो दूसरी पार्टियों के, मैं कह सकता हूँ, मेरा इल्जाम लगाना बनता नहीं है, लेकिन ये मैं बात बताऊँ कि ये लोग सिफारिश करते हैं किसी को, इसको 20 पाइपें दे दो, इसको 5 पाइपों की जरूरत है। वो प्रोजेक्ट जो बना हुआ है उसमें से डिलीट होती रहती है। अल्टीमेटली ये होता है कि वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। और ये सारा इंटरफेरेंस जो है सियासी लोगों की है, जो कालाकोट में खासकर मैं कह सकता हूँ, एक लाइन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी है तो बीच में से पाइपें नहीं लगेंगी तो वो कैसे पहुंचेगी और लोगों को पानी कैसे मिल पाएगा। ये पीछे लैप्सेस है। अब स्ट्रीम लाइन हो रहा सारा सिस्टम। अब कोई ऐसी बात होने वाली नहीं है। जब सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ऑनेस्ट और सबसे बढ़िया दिन रात काम करने वाले लोग हैं। अमित शाह जी हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट देखो, हमारे एमपी साहब, जो भी ये काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसी बात पे काम कर रहे हैं कि जहाँ लैप्सेस कहाँ पिछली सरकारों ने किए हैं, अब वो सारे लैप्सेस खत्म होंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे एरिया में सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और हमें पानी बिजली जरूर मिलेगी। बात करें सीएचसी कालाकोट की, तो वहां पर आए दिन देखा जाता है कि एक बेड पे 3-3 मरीज हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए सीएचसी जो कालाकोट है वहाँ पे अभी डॉक्टर्स की भी कमी है। मैं तो चाहता था कि हमारे यहाँ पे छोटे मोटे ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे हों और सीएचसी में होने भी चाहिए। बड़ा वास्ट एरिया कह सकते हैं हम। इसमें 63 मोगला एरिया सारा पड़ता है, घास बडाल, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया पड़ रहा है। इस सीएचसी पे काफ़ी लोड है और इसको अपग्रेड करने की भी बात मैंने की थी, तो कोशिश करेंगे इसको अपग्रेड भी किया जाए। लेकिन अभी तो जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई वायरल आता है, तो वायरल में सभी लोगों को बुखार फीवर आ रहे हैं, तो रश तो है, जो कोई नो डाउट कि रश नहीं है, रश तो काफ़ी है जी। आने वाले समय में जिस तरह गुलाम नबी आजाद जी और उनके अन्य साथियों ने कांग्रेस छोड़ दी और नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में देखा जाता है कि अगर भाजपा अपना
50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती, तो क्या एमसी या गुलाम नबी आजाद की जो नई पार्टी बनेगी उसके साथ गठबंधन करेगी? देखिए अरुण जी, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि ये 60 का आंकड़ा भी हमारा पार होने वाला है इस बार, क्योंकि जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी काम कर रहे हैं, तो बाकी पार्टियों में रहा ही कोई नहीं, तो इलेक्शन क्या जीतेंगे, ये क्या करेंगे। मुझे लगता है कि सारे लोग हमारे पार्टी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ज्वाइन इसलिए हो रहे हैं, ये नहीं कि पार्टी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, पार्टी इसलिए ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि एक हमारे जो काम है ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू हो गए होंगे, हर आदमी को बेनिफिट हमारी सरकार दे रही है, और जो बेनिफिशरीज हैं वो लोग, उनका जुगाव हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सियासी लोग भी लोगों के साथ, लोग उनको स्ट्रेस करते हैं, नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अरुण जी, आपने पता नहीं, आपको पता या नहीं पता, हमारे जहाँ पंचायत में 1 या 1.5 मकान आता था, एक पूरा मकान और एक आधा मकान आता था। तो आज मैं अपनी सेल्फी की बात करूँ, 306 घर आए हुए यहाँ पे, तो 306 घर जो एक साल में बनेंगे, तो मुझे लगा 306 घर एक साल में बनना मतलब 306 साल का काम एक साल में होना। तो अगर हमारी सरकार एक साल में 300 साल का काम कर रही है, तो लोग तो जुड़ेंगे जी, गरीब लोग तो जुड़ेंगे हमारे साथ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से भाजपा पूरे देश में काम कर रही है। कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ अरुण ठाकुर, JK।